सवाल उठता है और हम जरूरत भी महसूस कर रहे हैं कि देश के जितने भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी SC, ST और OBC को एडमिशन में आरक्षण मिलना चाहिए। वहाँ उन संस्थानों में नौकरियों में भी SC, ST, OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो देश में हो रहा है कि धार्मिक तुष्टीकरण की नीति के कारण जो ये सेक्युलरवाद की राजनीति है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, ये निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह सामाजिक न्याय विरोधी अवधारणा है और इसको तूल देकर पिछड़ों की सबसे ज्यादा हकमारी करने की कोशिश की जा रही है। पिछड़ों के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और इंडिया अलायंस पार्टियों को और बिहार की जनता से और देश की जनता से आह्वान करते हैं कि ये पार्टियां जो पिछड़ों के और सामाजिक न्याय की बात करती हैं, लेकिन इसकी आड़ में मुस्लिम परस्ती और धार्मिक तुष्टीकरण की नीति को तूल देकर जो समाज के वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं उनके साथ अन्याय करने का काम कर रही है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है और इससे हम पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों का गौरव मान सम्मान बढ़ा है। आने वाले दिनों में ये कांग्रेस की चाल, राष्ट्रीय जनता दल की जो चाल है कि OBC आरक्षण में मुसलमानों को जगह देकर OBC की हकमारी की जा रही है, तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी और प्रधानमंत्री जी को भी हम पत्र लिखेंगे कि एक निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जहां कई राज्यों में सवर्ण मुसलमानों को OBC घोषित करके आरक्षण दिया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए विशेष 10% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म के लोग आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, तब OBC आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की कांग्रेस और RJD समाजवादी पार्टी, TMC, DMK और वामपंथी दल जो केरल में है, इनकी साजिश और चाल को हम समझ चुके हैं और देश की जनता से हम अपील करना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में कि समस्त देश के OBC पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों को एकजुट होकर कांग्रेस की इस चाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहिए और हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करेंगे कि OBC की आरक्षण के भीतर जिस किसी भी मुस्लिम समाज के जातियों को, सवर्ण जातियों को घुसेर कर जबरन आरक्षण देने का जो काम किया जा रहा है, इनको बाहर निकाल बाहर किया जाए। और आज ये महत्वपूर्ण विषय है जो सिर्फ बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी के माध्यम से हम देश की जनता के समक्ष ये बात रखने आए थे और हम अपील करने आए थे और हम चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की जनता और बिहार की जनता जागरूक हो और हम सभी इस एजेंडे को लेकर के OBC के हक और OBC के मान सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। धन्यवाद। सर, महिला कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज के वंचित शोषित गरीब OBC अति पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस वर्ग से आते हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सभी के वंचित शोषित तबके से निकला हुआ शख्स आज देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज है, जिसने भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया है। और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपको याद होगा कि अलका लांबा तो बहुत कांग्रेस की राजनीति में किस पायदान पर हायरार्की सिस्टम में है। उनकी शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी ने कभी उनको
खून का सौदागर और मौत का सौदागर कहा था। और मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, ये सबको पता है। और समाज के जो दलित पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जब शीर्ष पदों पर पहुंचते हैं तो जो एलीट साइकिया है वो बार बार इस तरह से प्रॉम्प्ट करता है कि उनको डेमोरलाइज करने के लिए, उनके मान सम्मान को घटाने के लिए इस तरीके की घटिया शब्दों से उनको संबोधित करने का काम करती है। पिछड़ा अति पिछड़ा समाज देश का देख रहा है और इसका जवाब कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस को हम देंगे। मुकेश सहनी ने कहा